पई है आ कहानी तो बाद निकल जानी 100% निकलूगी। कल के दिन जो चलना ना सवेर का ਤੁਹਾਡੇ घर उलझन नहीं होगी। जे कोई काम रुकिया तो बन जूगा। कल की सवेर में ਤੁਹਾਡਾ काम बनया होगा ਜਿਹੜਾ कई सालों तो रुकिया। ਤੁਹਾਡੇ घर च अगर कुछ ठीक नहीं है तो ठीक हो जाऊगा। पर होना पता कितना सुनना है, मनना है, फिर होना है। उदा नहीं होना है। सुनी जाए वाल्मीकि महाराज जी ने लिखा है, ध्यान ना सुनो जी, जे अपने बिगड़े काम बनाने हैं हाँ जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की। कहते परमात्मा है और परमात्मा बड़ा लंबा टाइम तुहाडे नाल रहिंदा है। सुन लो जी, वाल्मीकि महाराज कहते परमात्मा है और वो लंबा टाइम तुहाडे नाल भी रहिंदा है। अगे की कहते महाराज जी, कहते परमात्मा है तुहानू प्यार करता है। परमात्मा है तुहाडी पालना पोषणा भी करता है। परमात्मा है तुहाडी देखभाल करता है, तुहानू समेटदा भी है, तुहानू संभालदा भी है। पर अफसोस तुहानू उहदी पहचान नहीं हुंदी, क्योंकि घर दा जोगी जोग ना बाहरला जोगी सिद्ध। हुण महाराज जी ने जवाब की दिता है, आप 5 रुपये पढ़ लो है। कहते परमात्मा है तुहाडे नाल रहिंदा, तुहानू संभालदा, तुहाडी पालना पोषणा करदा, पर तुहानू पहचान उहदी नहीं। सामने अपनी दुकान आ भरद्वाज जी पता की कहते हैं, कहते महाराज जी वो केड़ा परमात्मा है जिहड़ा साडे नाल रहिंदा है, सारा कुछ करता है, पर सानू पहचान नहीं हुंदी। कृपा करके दसो कौन है। वाल्मीकि महाराज जी का श्लोक है जी, अध्याय नंबर 5 च लिखा है। कहते मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, देव देवो भवा। 3 लाइना है, 3 लाइना च निचोड़ है। तुहानू नामदान भी नहीं लेना पऊगा, किते तुहानू किते लंगर लाने की भी नहीं लोड़ पैनी, तुहानू कोई यात्रा भी नहीं करनी पैनी, तुहानू किसी को गुरु भी नहीं धारना पैना है। देखो तुहाडा मसला भी हल हो जाना है। पर यह सुनना मनना फिर होना है, उदा नहीं होना है। महाराज जी कहते मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, देव देवो भवा। हुण सुन लो जी, इसका मतलब मातृ, मातृ का मतलब की होता है मां। केड़ी मां? जिन्हें सानू जन्म दिता। वाल्मीकि महाराज जी ने मां की गल की है, एक बार नहीं हजारों बार की है, पर एको ही मां है जिन्हें सानू जन्म दिता है। दूसरी मां की गल किते भी नहीं की वाल्मीकि महाराज ने। जे कोई तुहानू कहता किसी मां बारे लिखा तो झूठ है, उन्होंने नहीं लिखा। वो एक ही मां बारे लिखते हैं, मातृ देवो भवा, तुहाडी अपनी मां। वो मां जिहदे शरीर विचों तुहानू शरीर मिलिया है, जिन्हां दे स्वासां विचों तुहानू स्वास मिले है, जिन्हां दे खून विचों तुहानू खून मिले है। इको ही मां की गल वाल्मीकि महाराज करते हैं। कहते तुहाडी मां तो इलावा तुहाडे वास्ते कोई देवी नहीं हो सकती। तुहाडी अपनी मां तो इलावा तुहाडे वास्ते कोई पूजनीय नहीं हो सकती। तुहाडी अपनी मां तो इलावा तुहाडे वास्ते कोई साधवी भी नहीं हो सकती। मैनू भी किसी दिन एक दिन किसी वीर ने पूछा, कहते पारस जी मां नूं मनदे हो? मैं कहा शब्द नहीं है मेरे, किदां दसां। हालांकि मैं प्रचारक हाँ, मेरे को भंडार है शब्दों का। मां बारे दस सका इदा के शब्द नहीं है, खा वो भी अपनी मां बारे। कहते मनते हैं? मैं कहा बिल्कुल। कहते कौन है? उन्होंने लगा 8-9 तरह दी मावां, किसी का नाम कि अज असीं दुखदी घड़ी दे विच इत्थे शामिल हो रहे हैं, जिहड़ा कि श्री रजिंदर ग्याल जी
ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री स्वर सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। सरबत साध संगत की जय। अज दी इस बहुत ही दुख की घड़ी में सारे ही रिश्तेदार भैन भरा प्रेस वाले साडे वीर ते होर पार्टी वर्कर सारे एक इकट्ठ तो ये पता लगता है कि परिवार का मिलवर्तन समाज में कितना वधिया है। सो किन्ने निगे सुभाव दे सारा परिवार बहुत ही वधिया है। मैं सुरिंਦਰ ਗਿੱਲ जी ਨੂੰ कई बार जो भाजी रजिंदर ਗਿੱਲ जी को आते तो मिलते सी। सो बहुत ही वधिया सुभाव वाले इंसान, क्योंकि मैं जिदा हम आप गल करते सी भी रमैन तो पवित्र ग्रंथ रमैन साहब जोड़ा सानू समाज में जीना सिखाता है, रिश्तियां की कदर बारे दसदा है। तो मैं कई बार भाजी ਨੂੰ देखता सी। सुरिंਦਰ ਗਿੱਲ जी अपने बड़े भरा दे लत्तां की मालिश करनी, पैरों की मालिश करनी। तो उतों ये जड़ा सीन जड़ा राम ते लव कुश का मेरे मन में दिसदा सी। एक भरा भी किदां सेवा कर रहा है, इज्जत कर रहा है। सो बहुत ही साडे अच्छे प्रचारक जसवीर पारसी जी ने सानू दुनियावी रिश्तियां बारे सत्संग में समझाया, क्योंकि असली सत्संग वही होता है जो असी लोग अपने जीवन के विच समाज के विच जिहड़ा किस तरह विचरना है, किद्दां रहना है। जो असी ये सीखते हाँ जो असली सत्संग के विचों ही सानू जिहड़ा ये असली गल मिलती है। तो मैं ज़्यादा गल्लां ना करता होया, क्योंकि होर भी बहुत सारे साथियों ने श्रद्धांजलि भेंट करनी है। सो मैं आप सबको बेनती करता हाँ कि आप सारे भगवान वाल्मीकि महाराज जी अगे अरदास करिए कि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी हो इस चंगी रूह नूं सुरिंਦਰ ਗਿੱਲ जी ਨੂੰ अपने चरणों के विच सखान देना, पिछों परिवार को पाना मनण का बल देना। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अज आप सारे साडे बहुत ही सत्कारयोग डेमोक्रेटिक
भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर रजिंदर गिल जी और जिन्हों के ब्रदर सुरिंदर गिल जी जो कि अज तो कुछ दिन पहलों गुरु महाराज जी के चरणों के विच जा बराजे सन। अज आप सारे उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते उन्होंने समुचे गिल परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते पहुंचे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी बाणी च फरमाते हैं कि जिहा श्री लिखिया, गुरु रविदास महाराज जी बाणी च फरमाते हैं कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मारना। महाराज जी ने बाणी च फरमाया कि जिस तरह दिन चढ़ता वो दिन बीत जाता, इस तरह इंसान इस संसार से आउंदा और इस चलिया जाता। और कई साडे संगी साथी साडे देखते देखते इस संसार को छड्ड के चल गए। एक ना एक दिन आप सारे ने इस संसार को भी छड्ड के जाना। सो साध संगत जी, दुख होता जो इस तरह की घर दे विच कोई घटना वापरती है, जवान पुत जो परिवार के विचों विछड़ जाए तो उस वेले मैं समझदा कि परिवार में बहुत बड़ा घाटा पैदा और बहुत एक बड़ी सट लगती कि एक बड़ी कोई सट हो नहीं सकती। सुरिंदर गिल जी और जेडे कि मैं पिछली बारी जो नगर कौंसल के विच सी तो काफ़ी मेरे नाल गल्लां बातां करते रहते सी, काफ़ी प्रेम प्यार सीगा। असीं उन्हां दे नाल हर वेले भरावां वांगू उन्हां दे नाल बैठ के गल्लां करियां और बड़े वधिया सुभाਅ के सी। और इसी तरह डॉक्टर रजिंदर गिल जी और जिन्हां दी इस इलाके के विच काफ़ी जी डॉक्टर रजिंदर जी जिन्हां दा इन्हां दा बोल बाला है और बड़े नेक इंसान आ। और मैं समझदा कि इस परिवार में एक बहुत बड़ा घाटा पिया जिहड़ा कदे पूरा नहीं किया जा सकता। बाकी गुरु नानक देव महाराज जी भी बाणी च फरमाते हैं कि जिहा चिड़ी लिखिया तिहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठ जाए। क्योंकि आप सारे और आप जो इस संसार से आते अकाल पुरख की कहने सारे जन्म लेंगे हैं और जो उन्होंने बुलावा होगा हर एक को छड्ड के इस संसार में जाना पैंदा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सो अज इस परिवार में जिथे घाटा पिया मैं समझदा कि इतने सारे समूचे समाज में बहुत बड़ा घाटा पिया। और मैं गुरु भगवान बाल जी महाराज जी के चरणों च अरदास करना कि इस परिवार को भाना बनने का बल बख्शे और इस परिवार को भाना बनने का बल बख्शे। और जय भीम जय भारत। भगवान से स्तुति कर रहे हैं, उनकी याद में पूरी रामायण का ही पाठ करने जा रहे हैं। दिवंगत आत्मा की शांति और भगवान उनको चरणों में सबसे उत्तम स्थान दें। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरं लंकापुरीदार पश्चाद रावण कुंभकर्णहरणं इत्यादि रामायणं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मनुष्य के जीवन पर 24 घंटे खतरा है। मानवस्य जीवनम दुर्लभम अस्ति। मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ मिलता है। इसलिए मानव को अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और उसी प्रकार के हमारे सुरिंदर गिल जी थे जो बेचारे बचपन से लेके पूरी जीवन तक सबकी सेवा करते थे। हम उनके आत्मिक शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति ओम शांति। हम सब बहुत ही दुखी हृदय के साथ इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। इस जिन परिवार के दुख को साझा करने के लिए
तो मैं आप सबका बहुत ही धन्यवादी हूँ। मेरे इस शहर के नगर कौंसिल के और दूसरे बहुत ही मौजूद हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं और भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ बैठे हैं। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय कम होने की वजह से मैं सबका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अजर अमर त्रैकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण में लिखा है, सुनो भरत भाभी प्रवर, सुनो भरत भाभी प्रवर, विरथ कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधिया। तो ये सब जो जीवन मरण है ये भगवान के हाथ में है, उस विधि के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। तो इसलिए हमको उसका हुक्म, उसकी रजा में रहना चाहिए, उसका हुक्म मानना चाहिए। जैसे हमारे जो समाज के बहुत ही अच्छे प्रचारक बड़े ही विस्तार से, बहुत ही प्रेम से इन्होंने भगवान की लीला का वर्णन किया है, जो बहुत ही प्रेम पूर्वक इन्होंने समझाया है हर चीज को जो रामायण में लिखी है। तो मैं एक शब्द जरूर कहना चाहता हूँ, अजर अमर त्रैकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज ने खाली रामायण नहीं लिखी है, एक और बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो तकरीबन बहुत से लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जो वशिष्ठ साहब का जो इन्होंने लिखा है, तो जो आज का हम हिंदू समाज कह रहे हैं वो सारा रामायण के आधार पर चलता है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म के फाउंडर थे, इसी तरह अजर अमर त्रैकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज हिंदू धर्म के फाउंडर हैं, उनके मोडी हैं। क्योंकि कोई भी समाज का हम बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण कैसे होता है, उसका अंगीकरण कैसे करते, वस्त्र कैसे पहनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी ब्याह शादी में जो भी है रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है। उसका जब तक हम अंतिम संस्कार करते हैं वो भी उसी विधि विधान से करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के मोडी हैं, जो फाउंडर हैं भगवान वाल्मीकि महाराज जी की आप सब इस हाल में बैठे हैं, तो उनकी शरण में बैठे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये बच्चों से सुरेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार जो गिल हैं, मेरे जो बेटों के समान हैं, और ये मेरे ही सामने छोटे छोटे हमने देखा इनको, तो पाले भी हैं। क्योंकि ये हमारा घर, इनका घर जो है सिर्फ 10 फुट की गली है, बस इतना ही दूर है, लेकिन हम दिल के बहुत करीब रहे हैं। क्योंकि इनके जो पिता श्री धर्मपाल जी गिल, वो हलवाई का काम करते थे, किशनगढ़ में उनकी दुकान हुआ करती थी हलवाई की। और मेरा छोटा भाई उनके साथ दूध लेके आया करता था, तो मिठाई में इनको जो काम आता था। तो बचपन से ही मेरी मदर के साथ राजेंद्र गिल की माता जी के बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत ही अच्छा प्यार था। मेरे को आज तक महसूस नहीं हुआ कि ये मतलब मेरे परिवार के मेंबर हैं या कोई और हैं। तो इसलिए बहुत ही दुख के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੀਮੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਾਵਰਪੁਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੰਡਮ ਲਿਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਭਰਾਵੋ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਪੋ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਜੱਟਕਾਂ ਜੈ ਪੀਰ ਜੈ ਪਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਲੱਗੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਵਿਆਪਨ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ,
ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। He was a sweet-natured person. ਮਿੱਤ ਵਕਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਮਿੱਤ ਵਕਤਾ। ਮਿੱਤ ਵਕਤਾ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਮਿੱਤ ਵਕਤਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਟੁੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਵੈਰੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਟੂ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਮੂਨਾ ਦੀ ਖਾਤੀ ਫਾਟਾ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਮਾਰਨੀ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਪਰ ਮਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਇਆ ਬੜੀ ਸਭੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। I wish to the Almighty that God may give peace to his soul. परमात्मा सर्वशक्तिमान विधाता सुरेंद्र की आत्मा अपनी गोद में शरण ले। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਵਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਾਲੀਏ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈਏ, ਬੂਟਾ ਬਾਗ ਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।